Mr. Dayal is interested in purchasing equity shares of ABC Limited, which are currently selling at rupees 600 each. He expects that price of share may go up to 780 or may go down to 480 in 3 months. अभी जो शेयर है वो कितने में बिक रहा है? 600 रुपये में शेयर बिक रहा है। वो सोचता है, यानी उसकी एक्सपेक्टेशन ऐसी कि 3 महीने में देखो या तो शेयर 780 हो सकते हैं या तो शेयर 480 हो सकता है। अब शेयर का जब शेयर 780 रुपये पहुँच जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 60% और शेयर 480 पहुँच जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 40%। A call option on the shares of ABC Limited can be exercised at the end of the 3 month with a strike price of 630। अगर वो एक कॉल ऑप्शन खरीदता है तो वो उसकी एक्सरसाइज प्राइस क्या होगी? 3 मंथ के एंड की 630 होगी। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स, ये सबसे हम आखिर में करेंगे, ठीक है, इसको रहने दो। हाँ, ये करते हैं। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे? द रिस्क फ्री रेट इज़ 10%। हमें आज बतानी है, यानी स्पॉट पे बतानी है हमें कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होगी, यानी वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट बतानी है, एट मैच्योरिटी नहीं बतानी है, ठीक है। और रिस्क फ्री रेट अगर 10% है तो देखो रिस्क न्यूट्रल मेथड या बाइनोमियल वाले में हम क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी निकालने हैं प्राइस की इंक्रीज या डिक्रीज होने की। देखो बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो ऑलरेडी दे रखी है तो हमारा काम आसान हो गया है ना। गलत, बिल्कुल गलत। यहाँ पे 780 होने की प्रोबेबिलिटी बता रखी है 60 और 480 बताने की प्रोबेबिलिटी बता रखी है 40%, जबकि हम बाइनोमियल और रिस्क न्यूट्रल मेथड में क्या निकालते हैं? प्राइस की इंक्रीज या डिक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। ये नहीं हम 780 या 480 की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते, हम प्राइस को इंक्रीज या इंक्रीज कितना भी सकते हैं यार, 750, 700, 900, 1000 कितने हो सकता है। तो इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं और डिक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। तो मतलब हम ये वाला जो प्रोबेबिलिटी दे रखा है इसको यूज नहीं करेंगे। ओके। तो रिस्क न्यूट्रल मेथड्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। 600 अभी है, 780 भी हो सकता है, 480 भी हो सकता है, ठीक है। 3 महीने पे जब 3 महीने बाद जब इसकी स्ट्राइक प्राइस कितनी? 630 रुपये। तो बताओ अगर 780 मार्केट प्राइस रहेगी तो हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल यूज़ करेंगे यार। 780 की प्राइस हमें 630 रुपये पड़े, 780 की चीज़ हमें 630 रुपये पड़ेगी तो हम बिल्कुल यूज़ करेंगे। हमारा तो 150 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, तो हम एक्सरसाइज करेंगे और इसमें हमारा फ़ायदा कितना होगा? 150 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 480 की चीज़ आपको 630 रुपये खरीदनी पड़ेगी तो खरीदोगे यार? बिल्कुल नहीं खरीदोगे। कौन पागल होगा जो खरीदेगा? तो एक्सरसाइज नहीं करोगे तो नेट गेन आपको उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी प्राइस के इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। प्राइस की रिस्क जो न्यूट्रल मेथड है उसका फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला में आपको आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आएगी? 0.45 आएगी प्रोबेबिलिटी में लगाओगे तो। इसको सॉल्व कर लेना, 0.45 आएगा। अब इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी अगर 45% है तो डिक्रीज होने की कितनी हो जाएगी यार? 100% माइनस 45% करोगे तो 45% आ जाएगी ना, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को क्या करो, इंटू कर दो और फिर इन दोनों को प्लस कर दो। इन दोनों को इनके प्रोबेबिलिटी से इंटू करके आपस में प्लस कर दो। आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट मैच्योरिटी। तो ये देखो, ये है आपकी वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट मैच्योरिटी। बट हमें क्या चाहिए? टुडे की चाहिए, स्पॉट की चाहिए, नहीं वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट स्पॉट चाहिए। तो हम स्पॉट लाने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, है ना, जो भी डिस्काउंट रेट होगा। डिस्काउंट रेट क्या है यार? वही इंटरेस्ट वाला। इसको डिवाइड कर दो तो आपकी वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट स्पॉट कितनी आ जाएगी? 65.85। ये क्या है? वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट स्पॉट 65.85 आ गई, ठीक है। सेकेंड का आंसर निकल गया। अब थर्ड कहता है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द ऑप्शन। तो ऑप्शन पे हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? अब देखिए रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, आज इसकी वैल्यू ये है, ए है, कल इसकी वैल्यू बी हो जाएगी, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना आ जाएगा? बी माइनस ए, है ना, ये इसका रिटर्न आ जाएगा। तो वो कह रहा है उसकी रिटर्न पे, ऑप्शन पे जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कौन कितना होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। तो ये देखो हाँ देखो ऑप्शन पे ना दो चीज़ें, दो बार हमें एक यहाँ पे भी गेन हो रहा है और यहाँ पे भी कुछ है, यानी दो वैल्यूज हमारी निकल रही है। यानी अगर हम 780 का प्राइस होता है तो हमें 150 का गेन होगा, लेकिन अगर 480 का प्राइस होता है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी दो प्राइजेस हैं और दो प्राइजेस से हमें दो वैल्यूज हमारी है, दो रेट ऑफ रिटर्न हमारी निकल रही है। रेट ऑफ रिटर्न कितने? देखो दो रेट ऑफ रिटर्न निकल रही है। तो ये दो रेट ऑफ रिटर्न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो देखो यहाँ पे ना 0.45 मत लगाना, 0.6 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ, देखो यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिटर्न हमें दो, एक से ज़्यादा दे रखी है, दो दे रखी है, तो हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को उनके प्रोबेबिलिटी से इंटू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 0.45 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि
0.45 का मतलब ये हुआ कि अगर ये 200 भी होता तो भी यहाँ पे 0.45 होता, बट अगर प्राइस सिर्फ 780 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 60% है। यानी अगर प्राइस 780 तो गेन कितना होगा, एक 150 रुपये का गेन होगा। तो 150 रुपया, सिर्फ 150 रुपये का गेन होकर प्रोबेबिलिटी कितना है, 60%। तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, जो रिस्क नेट मेथड से जो प्रोबेबिलिटी निकाली है वो हमने इसलिए नहीं लगाया है, क्योंकि यार उसका तो मतलब होता है कि अगर 200 भी हो जाएगा तो भी आपको यहाँ पे 45% होगा, अगर 300 भी हो जाएगा तो भी उसका प्रोबेबिलिटी 45% होगी। लेकिन सिर्फ 150 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60%। क्यों? क्योंकि 780 होने की प्रोबेबिलिटी 60% है, जब तक 780 नहीं होगा तब तक 150 कैसे होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इस तरीके से इनको 0.4 से किया। तो जो आपका एक नेट रिटर्न निकल गया, अब 2 था, इनको प्रोबेबिलिटी से इंटू कर दो तो आपका एक एक्सपेक्टेड जो रेट ऑफ रिटर्न आपका निकल जाएगा। सॉरी, रेट ऑफ रिटर्न नहीं, सिर्फ एक रिटर्न निकल जाएगा। अब इसका रेट कैसे निकालोगे, सिंपल सी याद है, जो भी प्राइस आपकी स्पॉट पे होगी उससे डिवाइड कर देना। तो शुरू में प्राइस थी कितनी, आप एक बार देखो, शुरू में प्राइस आपकी है, कहाँ देखिए, हाँ देखा, ये रही ना 65.85। 65.85 का वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन यानी प्रीमियम है, और बाद में आपको होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 90। तो यानी टोटल है कितना, ये देखो, इसका ना फॉर्मूला भी है यहाँ पे, ये देखो, ये फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी एट गिवन प्रोबेबिलिटीज माइनस वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट क्या है, 65.85 ही तो है ना, और डिवाइड बाय 65.85। देखो ये फॉर्मूला ना आपको रटना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये कोई अलग से कुछ है नहीं, ऐसे ही बस यार देखना पड़ेगा, फॉर्मूला डालो, आपका रेट ऑफ रिटर्न आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा 30 हो जाता है, और रेट ऑफ रिटर्न वैसे निकल के आ कितना रहा है ये तो पता चले। तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, हमारा रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है 36.67%। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, रट लो, ये चीज़ आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ये फॉर्मूला। ठीक है, और फॉर्मूले में कौन सी प्रोबेबिलिटी लगेगी ये भी रटना पड़ेगा, और ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये भी आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट भी थोड़ा सा नया है। कह रहा है व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन शुड मिस्टर दयाल सेलेक्ट इफ ही वांट्स अ परफेक्ट हैज। अगर वो बिल्कुल परफेक्ट हैज करना चाहता है तो उसके लिए उसको कॉम्बिनेशन शेयर और ऑप्शन का क्या चुनना चाहिए, मतलब कि एक ऑप्शन पे उसको कितने शेयर चुनना चाहिए अगर वो परफेक्ट हैज करना चाहता है। यानी एक तरीके से हमें इससे हैज रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो जब हम रिस्क न्यूट्रल मेथड या फिर बाइनोमियल इस तरीके की मतलब ऑप्शन वाला जब आता है, तो ऑप्शन वाले में जब हम हैज रेशियो निकालते हैं, ऑप्शन वाले में जब हम हैज रेशियो निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये देखो, जो भी रिटर्न आ रहा था इनका डिफरेंस और जो भी प्राइस थी इनका डिफरेंस, यानी फ्यूचर की जो भी प्राइस है उसका डिफरेंट और उन प्राइस के बेस पे जो भी गेन निकल रहा है उनका डिफरेंस, है ना। तो आंसर कितना है, 0.50। यानी एक कॉल ऑप्शन पे मिस्टर दयाल को 0.50 शेयर परचेस करने चाहिए। यानी एक कॉल ऑप्शन उनका 2 शेयर को हैज कर सकता है। कितने शेयर को हैज कर सकता है, 2 शेयर को हैज कर सकता है। ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।